सो हमने सोचा था घर से नहीं ट्रैक पे इंट्रो करेंगे। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब लोग और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एक मैं हूँ और तू, और आज हम आए हैं। अच्छा ये बता, इतना बोलने में कितना टाइम, कितने बार रिहर्सल करी तूने? बहुत बार रिहर्सल करी, बहुत बार करी। तो कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे शायद, नीचे नीचे दिख रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया। तो हम लोग ट्रैक पे निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं भैरवगढ़ी। सूरज पहली बार आ रहा है और मैं दूसरी बार। हाँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो चलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। हाँ तो बताओ शिल्पा जी, कुछ बता रहे थे आप? कुछ भी क्या बता? हमारी वीडियो में लॉजिक रहता है वैसे भी। तो हम लोग भैरवगढ़ी आ रखे हैं और हमने इंट्रो भी तीसरी बार शूट किया। यार मैं तीनों इंट्रो डालूंगा, सामने झूठ बोल रही है। हम लोगों ने इंट्रो शूट किया था, बट उसमें क्या है कि वो क्या बोलते हैं हिट द गड़ी कमला हलमड़ में म्योरो बंगला। अरे हेलो दीदी, कंचा दगड़िया त्यार मुलु मुलु हसाना अब बसी को म्योरो मनला। तो अभी हम हैं गुमखाल के मार्केट में खड़े और यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है। तो मिलते हैं वहीं। मुझे एक चीज समझ नहीं, यहाँ की रोडें इतने खतरनाक क्यों थी यार। गुमखाल के घूम बड़ी नखरचिन, बहुत नखरचिन, बहुत। आप बताइए यार, मतलब मूड़ी तकी, मतलब मूड़ी ना करे आप, मुझे बोल दे आप बोलो। बहुत ही खतरनाक घूम है, मतलब मुंड घूम गया, मेरे मुंडर आ गया, हम तक मुंडर रह गया। त्यार मुलु मुलु हसाना अब बसी को म्योरो मनला। हाँ, यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से जाते हैं पौड़ी के लिए। और यहाँ पे चेकिंग हो रही है, तो हेलमेट और मास्क वगैरह सब कुछ अपने पास रखना। हाँ, ऊपर यूं से ठंडी हवा पंछी पड़ो गोला झिट घड़ी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। तेरी मेरी जोड़ी कमला क्या भल लागेली भलला। तेरी मेरी जोड़ी कमला क्या भल लागेली भलला। अरे हिट द गड़ी तो दगड़ियों, भैरवगढ़ी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। लोकेशन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर कीर्तिखाल गांव की पहाड़ी पर यह स्थित है। कितना खुला हुआ, मतलब खुला आसमान है, कितना सुंदर है। तो हम इस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं भैरवगढ़ी और लंगूरगढ़ी मंदिर को। फर्स्ट पार्ट रिलेटेड होने वाला है भैरवगढ़ी और सेकंड पार्ट रिलेटेड होने वाला है लंगूरगढ़ी। गुमखाल के बाद पड़ता है कीर्तिखाल, एक छोटा सा गांव, जहां आपको जाते ही मिल जाएगा भैरवगढ़ी का गेट, जहां से हम लोगों ने एंट्री लेनी है, एंट्री गेट। और उससे पहले मिल जाएंगी आपको बहुत सारी शॉप, जहां से आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। भैया ये जो कहाँ पे करते हो ऐसा? काली माता का मंदिर से भैरवगढ़, काली माता का मंदिर से भैरवगढ़। काली माता का मंदिर कहाँ पे? रास्ते में पड़ेगा। अच्छा, गई हूँ मैं, बहुत पहले आई थी। उसके बाद एंट्री लेने के बाद ठीक पड़ता है आपका नौ दुर्गा का मंदिर। नौ दुर्गा के मंदिर में पूजा करने के बाद, वहाँ दर्शन करने के बाद आपका भैरवगढ़ी का सफ़र शुरू हो जाएगा, जो कि 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। चढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग आराम से जा सकते हो, तो बी प्रिपेयर्ड उसके लिए। तो चलते हैं। जंगल आए हुए रास्ते में, तो अभी हमको खुश करने के लिए लगा रखा है थोड़ा। तो जितना मुझे पता है ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही है। ये आप जो ऊपर ये टीन से देख रहे हो, ये पूरा वैसा है। और मैंने दूर से दिखा था वहाँ पे, अगर दिख रहा होगा तो वो मंदिर है। तो कम से कम 2 किलोमीटर तो होगा, 2-3 किलोमीटर है ये। तो अभी हम पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी के मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ से भैरवगढ़ मंदिर 2 किलोमीटर दूर है। तो चलो
कथगा स्वाना देखा दो सैरागो कथगा स्वाना देखा दो सैरागो छाली बगदी गंगा हैरी भैरी डांडू बीच बाज बुरा से का बोड़ धरती फूलों ने सजीच मैं भी होलू अखी कखी ही सरकिन घोड़ बिरांद कथगा स्वाना। सूरज इतना क्या मांग रहे हो आप? बहुत बढ़िया विश लिस्ट लग रही है मुझे आपकी। वो सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ऐसे पहाड़ों पे हम डेली जाते थे, लेकिन मेरे को 21 साल का हो गया हूँ मैं, 21 साल हो गए इस दुनिया में आए हुए, मेरे को अब पता चल रहा है कि इसको ट्रैकिंग बोलते हैं। समझ लो तुम, ये जो हम डेली बचपन में करते थे। हमारा रास्ता शुरू हो चुका है ट्रैकिंग का, लगभग 2 किलोमीटर है, और चढ़ाई में अगर आप ऐड कर दो 1 किलोमीटर तो ऐड ही कर दो फिर, तो अप्रोक्स 3 किलोमीटर है। तो किसका वेट है फिर, चलो चलते हैं। अभी ये है मार्च का फर्स्ट मार्च, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो कई कई जगह में ना जल भी रखा था। तो अभी हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि अगर आप लोगों को यहाँ अच्छे से विज़िट करना है, यहाँ का अच्छे से व्यू देखना है, तो आप ना या फिर सावन के महीने में आना या फिर मंथ के लास्ट में, तो आप लोगों को अच्छे से व्यू भी दिख जाएगा। और जैसे बुग्याल बोलती ना गढ़वाली में, गढ़वाली लोग तो समझ रहा हूँ, तो जैसे बुग्याल बोलती ना वो भी आपते तबरी दिखने को मिललू कबरी, जब यहाँ सावन का महीने रहता है या फिर मंथ के मतलब एयर के लास्ट में। कल भाई साहब 1800 व्यूज, 1 घंटे में 600 व्यूज, क्या बात है। पेड कमेंटर बुला लो। कहाँ है मेरे पेड कमेंटर्स प्लीज। इसको देख के लग रहा है तुंगनाथ की चढ़ाई, तुंगनाथ की चढ़ाई से। हाँ, दोबारा पकड़िए जरा पेट, पकड़। अबे रिकॉर्ड कर लिया मैंने छोटू। लगा लो मैं स्नैपचैट पे। इधर देखो, अबे कहाँ गए? सूरज तो दिख ही ना, सूरज ऊपर ही दिखेगा। सो कितना 15-20 मिनट का ट्रैक था। हाँ नॉर्मली था, जैसा सोचा था कि बहुत ज़्यादा होगा ऐसा नहीं था, एंजॉय करके आए हैं। तो 15-20 मिनट का ट्रैक करने के बाद हम पहुँच गए काली माता के मंदिर। तो चलो हम आपको दिखाते हैं। ढोले दमों की गाजी डांडा काठों गुंजों दी कप्फो हिला से घुघुती गीत मयाला सुनो दी मैं भी होलो अके कखे चखुला पोथला सन काला कथगा स्वाना देखा दो सैरागो। धड्याचो फुला गो गोला गीत चाचड़ी झुमेलो गादा नचदा गितेर तक बगवाली इगास को मेलो
पहाड़ जौ को छिड़क दे, सूरज मंदिर के बारे में जो है, ये भैरवगढ़ी मंदिर है। 1802 में जब ये आक्रमण हुआ था गोरखा लोगों का अंग्रेजों का शासन में, उसी समय जो था कुछ लोग जो थे यहाँ आकर के रुकते थे पहाड़ों की चोटियों में, या भैरवगढ़ी में भी रुकते थे। और उसके बाद कोई भैरव बाबा यहाँ पर आए, और भैरव बाबा जब आए तो उसके बाद उन लोगों की सुरक्षा उन्होंने की, और इस कारण से उनका मंदिर भी बन गया। और यहाँ उन्होंने कुछ समय के लिए तप किया। हाँ जी। और ये चरण पादुका है, तो चरण पादुका में यहाँ पर आए होंगे तो इनके चरणों की पहले उन्होंने अर्चना की होगी, पूजन किया होगा, पूजन अर्चन किया होगा। उसके बाद ऊपर गए, ऊपर कुछ समय रुके, तो अब उनके वहाँ मंदिर बन गए। किला भी है? किला यहाँ नहीं है, किला सामने वाली पहाड़ी दिख रही है। अच्छा। लंगड़गढ़ी, हनुमानगढ़ी भी बोलते हैं उसको। जय हो महाराज की। जब भी आला तुम यक ढे लगाया मैं सही धार खालू लगे की आलू बताओ बड़ी बाटो बताला कथ का सोना देखा दो ईश्वर कहते हैं कि उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास में पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वासी। वाह क्या बात है। पहाड़ी दिख रही है आप लोगों को, तो अगर यहाँ से दिख रहा होगा तो ठीक है, लेकिन वो पहाड़ी है, हम वहाँ जाने वाले हैं। 2 किलोमीटर का पैदल सफ़र करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं काली माता के मंदिर, जो कि भैरव बाबा के मंदिर से पहले पड़ता है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद, चढ़ावा चढ़ाने के बाद, उसके बाद हम थोड़ा सा और रह रहा था भैरव बाबा का सफ़र, उसको तय करेंगे। पहले जो यहाँ पे आपको पूजा सामग्री के साथ मिली होगी जौ, उस जौ को यहाँ माना जाता है लोगों पे, और पंडित जी भी बोल रहे थे कि इस जौ को काली माता के मंदिर से लेकर भैरव बाबा के मंदिर के गेट तक इस जौ को छिड़कते हुए जाना है और अपनी मनोकामना मांगते हुए जाना है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये करने से यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। प्लान कर रहे हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो देखते हैं क्या बनता है प्लान। ओके जाएंगे, मतलब जाएंगे, चाहे वहाँ बालू आ जाए, चाहे वहाँ बाग आ हर जाए। भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय। तो ये जो छपरे जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये इस रास्ते में है नहीं, यहीं पे लगाए हैं। यहाँ पे आके टूरिज्म बढ़ाओ, यहाँ पे सच में बहुत सुंदर है। आप लोग आओ, टूरिज्म बढ़ाओ। जटाधराय शिव जटाधराय हर भोले नमः शिवाय जटाधराय 52 गढ़ों में से एक गढ़ के दर्शन हम आज करने आए हैं। यहाँ के बारे में एक कहानी बहुत फेमस है। बहुत साल पहले एक पेड़ हुआ करता था, तो उस पेड़ के आसपास गांव वाले अपनी गाय चराने आया करते थे, और उन्हीं में से एक गाय उस पेड़ के सामने आकर अपना सारा दूध निकाल कर चली जाती थी। जब रात को वह घर जाती थी चरने के बाद, तो मोस्टली शाम के टाइम पे लोग दूध निकालते थे, और सेम उसके मालिक ने भी यही किया। लेकिन उसने देखा कि इस गाय में तो दूध ही नहीं हो रहा है, और हर बार यही होता था। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि यह दूध जाता तो जाता कहाँ है। तो एक दिन छुप छुप कर देखने लगे वो लोग। जब उन्होंने दूर से देखा
कि गाय सामने के पेड़ पे जाकर अपना सारा दूध निकाल देती है। तो यह देखकर वो शौक यानी अचंभित और गुस्सा हो गए। तो उस आदमी ने गुस्से में आकर उसके पास जो कुल्हाड़ी थी उस कुल्हाड़ी से पेड़ को दे मारा और उसे काटने लगा। और जैसे ही वो उस पेड़ को काटने लगा, उस पेड़ से दूध की धाराएं निकलने लग गई और वो घबरा गया और देखते ही घर चला गया अपनी गाय को लेके। सोते टाइम उसको एक सपना आया, ये सब जो तूने किया है ना, ये सब चीज़ें जो तूने की है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं की है, इसका नुकसान तुझे बहुत गंदा भुगतना पड़ेगा। तो वो डर गया, घबरा गया कि क्या करूं, मतलब उपाय मांगने लग गया। तो उस आवाज़ ने बोला कि उस जगह पे एक मंदिर का निर्माण करा दे, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इसका नुकसान सिर्फ तुझे नहीं सबको भुगतना पड़ेगा। तो वो सुबह होते ही घबरा कर उसने सारे गाँव वालों को इकट्ठा किया और ये सारी बात बोल दी। उन गाँव वालों ने उसकी बात सुनी, उस पर भरोसा किया और मदद करी उसकी। और उस जगह पे कुछ टाइम बाद एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया, जिसको आप और हम भैरव बाबा के नाम से जानते हैं। वैसे तो भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उनके 15वां अवतार में से एक नाम भैरव बाबा है। काल भैरव को सभी काली चीज़ें पसंद होती है और उन्हीं के पसंद के आधार पर कालनाथ भैरव बाबा के लिए आटे का प्रसाद बनाया जाता है, जो कि मंडवे का होता है। आप में से बहुत लोगों ने मंडवे की रोटी तो खाई होगी। मुझे तो स्पेशली पसंद इसलिए क्योंकि मंडवे के आटे के साथ घी और मक्खन मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। भैरवगढ़ी या भैरव बाबा को गढ़वाल का रक्षक माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ आकर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से और सच्चे दिल से एक मुराद मांगेगा तो वह ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ श्रद्धालु चांदी का हस्त्र व दोबारा दर्शन करने ज़रूर आते हैं। तो बोलो जय भैरव बाबा की। ये सेल्फी स्टिक है, ये कैमरा है और ये हम है और यहाँ हमारा मंदिर के पूजा हो रही है, दर्शन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वाइट आ रहा है, ग्लो आ रहा है। यहाँ पे शिल्पा गायब हो गई और शिल्पा फिर गायब हो गई। आई गायब, आई आई सो बोरिंग, गायब। तो मैं आपको मंदिर के पीछे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे एक टंकी भी है जहाँ से लैंसडाउन और बहुत सारी जगहों के लिए यहीं से पानी जाता है। तो देखो ये वो टंकी है, ठीक है, और ये अपना पीछे मंदिर है। ये वो एरिया है जहाँ भंडारा होता है। एंड ये बदतमीज लड़की वहाँ जाना है। ये हमारा व्यू और ये हूँ मैं। नहीं फिर से वन मोर टाइम मैं हूँ, ये शिल्पा है, ये हमारी ऑडियंस है और ये हमारा व्यू है। आज का व्यू है। हमारी टोपी पहन के ऐसा लगता है जैसे मैंने पता नहीं कौन सा क्राउन पहन लिया। 1 मिनट सूरज जी की फोटो खींचनी है मुझे, इसके बाद इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं मैंने कैसे खींची, ठीक है। सो फाइनली हमारा भैरवगढ़ी का टूर खत्म हुआ, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। कहाँ? अपना क्या है लंगूरगढ़ी। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे पहले भैरवगढ़ी था, ये शिल्पा बता रही है, लेकिन वो शिफ्ट करके यहाँ पे लाए हैं, ऐसा हमें पंडित जी ने बताया। तो हम लोग जा रहे हैं लंगूरगढ़ी। स्टे ट्यून, मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।